हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो पे हम बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखने वाले। इसके हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी देखी हुई है। प्रीवियस ईयर पेपर्स है, क्विक रिवीजन हमने किया हुआ है हर एक चैप्टर का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके टोटल 7 चैप्टर्स है। जितने भी वीडियोस का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स की पीडीएफ और आपके कुछ हमने सॉल्व भी करे प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो भी आप देख लेना ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के। देन हमने यहाँ पर क्विक रिवीजन कर रखा है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का, मैकेनिज्म ऑर्गेनिक रिएक्शन का, वन शॉट पे आप नोट्स भी ले सकते हो उसके। देन अगर हम देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे टोटल 7 चैप्टर्स है। एक आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग आता है, मैकेनिज्म ऑर्गेनिक रिएक्शन, अरीन एरोमेटिसिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया, एल्काइल हैलाइड्स है, अराइल हैलाइड्स है, फिर आपका एल्केन साइक्लो एल्केन्स है, एल्कीन साइक्लो एल्कीन्स है। ये टोटल आपके 6 to 7 चैप्टर्स आते हैं आपके बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ से आपके एग्जामिनेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर आपके लिखे हैं, ये आपके यहाँ पर प्रीवियस ईयर में इनसे क्वेश्चंस बहुत आ रखे हैं, तो आगे भी आपके आने के चांसेस इससे रहते हैं। तो पहले चैप्टर आपका इसमें स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग है। इसमें आपके जितने भी टॉपिक्स है वो आपने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो वहीं से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, आपका प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट हो गया, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। अब आपके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन इसमें आपके जो ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आपको 3-4 कंपाउंड दे दिए होंगे, आपसे बोला होगा कि आपको प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर पर रखना है और साथ में आपको रीजन भी बताना है। सिमिलरली कार्बोकटाइंस, कार्बनाइंस और कार्बीन्स में भी आपका ऐसे ही है। इसमें आपके ऑर्डर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि आपको कार्बोकटाइंस के ऑर्डर पे आपको रखना है, कार्बनाइंस के ऑर्डर पे आपको रखना है, तो ऑर्डर आपको क्लियर होने चाहिए। इसकी भी वीडियोस हमने देखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। फिर आपके होमोलिटिक क्लीवेज, हेटरोलिटिक क्लीवेज, ये आपके मैकेनिज्म वाले क्वेश्चंस है। फिर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन आता है। तो ये 4 से 5 टॉपिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो आप देख लेना, वन शॉट मैंने बना रखी है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर रखे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड है आपका मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसमें जो मैकेनिज्म आपसे ज़्यादातर पूछी जाती है वो आपके बेंजीन वाली मैकेनिज्म होती है, जैसे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। मेनली आपके बेंजीन की मैकेनिज्म होती है। तो ये 4-5 मैकेनिज्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, और यही मैकेनिज्म आप अरीन्स एंड एरोमेटिसिटी पे भी यहाँ पर देखोगे। ठीक है, देन इसमें आप देखो क्या है आपको, और एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म, 2 टाइप की आपकी एडिशन रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तो ये मैकेनिज्म भी आपकी इसी चैप्टर के अंदर आती है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, होमोलिटिक क्लीवेज, हेटरोलिटिक क्लीवेज, आपके जो 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप, वो सब आपको यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, देन तीसरा चैप्टर आप देखो, इसमें आता है आपका अरीन्स एंड एरोमेटिसिटी का। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हकल रूल। इन तीनों से भी ज़्यादा आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हकल रूल। अरीन्स एंड एरोमेटिसिटी का हमने क्विक रिवीजन किया हुआ है, 15 से 20 मिनट का आपको पूरा अरीन्स एंड एरोमेटिसिटी का हमने रिवाइज किया। उसमें हमने हकल रूल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रखे हैं। रूल्स आपके जो 3-4 रूल्स होते हैं वो भी हमने वहाँ पर पढ़े हुए, और बाकी जितनी भी रिएक्शंस आती है आपकी अरीन्स एंड एरोमेटिसिटी के अंदर, वो हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो क्विक रिवीजन आप कर लेना वहाँ से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा। लेकिन इसमें जो आपके 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक आपका हकल रूल आएगा, जिसमें आपको बताने की कोई भी कंपाउंड आपका एरोमेटिक है या नहीं, वो आपके हकल रूल से पता चल जाता है। देन आपको ओजोनोलिसिस की रिएक्शन हो गया, इसकी मैकेनिज्म भी आपको आनी चाहिए। ईएसआर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, बेंजीन के या टॉल्वीन के आपके नाइट्रेशन, टॉल्वीन का आपका हेलोजिनेशन, टॉल्वीन का आपका फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर आनी चाहिए। फिर कुछ आपके साइड चेन रिएक्शन है बेंजीन डेरिवेटिव्स की, ये आपकी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अरीन्स एंड एरोमेटिसिटी में आते हैं, तो साइड चेन रिएक्शंस भी आपको बेंजीन की यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आता है आपका 4th यूनिट, वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री की मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इसमें जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हमने यहाँ डिस्कस कर रखे। 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको, आपके इसमें पूरे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3-4 ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे आपका डीएल कॉन्फिगरेशन, आरएस कॉन्फिगरेशन, ईजेड कॉन्फिगरेशन, और डाइस्टीरियोमर्स, इनैंशियोमर्स और एसिडिक मिक्सचर। तो ये आपके 4 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ऊपर के आपके 3, डीएल कॉन्फिगरेशन, आरएस कॉन्फ़िगरेशन और ईजेड कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखे। वीडियोस का लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगा, वहाँ से बाकी वीडियोस आप देख लेना। तो ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके प्रीवियस ईयर में हर साल पूछी जाते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर पे, तो ये तीनों का अच्छे से आप देखना। फिर आपके डाइस्टीरियोमर्स के डेफिनेशन हो गया, कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, इनैंशियोमर्स के डेफिनेशन एग्जाम्पल हो गए, रेसिमिक मिक्सचर के आपके डेफिनेशन एग्जाम्पल्स हो गए, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 4th यूनिट स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये आपके कुछ टॉपिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 5th देखो क्या है, 5th आता है आपका एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स वहीं जो आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है, हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स। इसमें आपका एराइल हैलाइड्स भी इंक्लूड कर सकते हो। तो एल्काइल हैलाइड्स में एक तो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 SN2 रिएक्शन, जो आपने 12th में भी पढ़ी हुई है। फिर कुछ रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं आपके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, कि इन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्या होता है किसी दूसरे कंपाउंड के कंपैरिजन पे, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके आते हैं। फिर कुछ केमिकल रिएक्शन की बात करो तो नेम रिएक्शन की,
नेम रिएक्शन आपकी मेनली वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वैसे तो अल्काइल हाइड्राइड्स में बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे आपने फिंकलस्टीन स्वार्ट्स रिएक्शन ये सब पढ़ी होगी क्लास 12 में, लेकिन यहाँ आपसे नहीं पूछी जाएगी। मेन 2-3 जो इंपॉर्टेंट है अल्काइल हाइड्राइड्स में वो आपकी वुड्स रिएक्शन है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन है। और कुछ आपके जो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको एक कंपाउंड दिया है, वो आपका किसी रिएजेंट से रिएक्ट करवा रहा है और आपको ए कंपाउंड दे रहा है, फिर ए कंपाउंड आपका किसी दूसरे से रिएक्ट करवा रहा है, आपको बी दे रहा है, तो आपको बताना है कि ए और बी आपके क्या क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। वो आपको जनरली मार्कोनी ऑफ रूल या एंटी मार्कोनी ऑफ रूल में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है मार्कोनी ऑफ रूल, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल की, या आपकी केमिकल रिएक्शन पे भी डायरेक्टली यूज़ हो सकते हैं। देन एनबीएस आपका एन ब्रोमोसक्कीमाइड होता है, ये भी आपके केमिकल रिएक्शन वाले क्वेश्चंस पे डायरेक्टली यूज़ हो सकते हैं। एनबीएस जब आपका कहीं भी रिएजेंट यूज़ हो रहा है तो इसमें आपका जो अटैक होता है वो आपके एलाइलिक पोजीशन पे होता है। तो इसके क्वेश्चन हमने देख रखे, तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप जरूर देखना, 2-3 साल के हमने डिस्कस कर रखे, सॉल्व भी कर रखे इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक के। और कुछ आपके जैसे पॉलीहेलोजेनेट कंपाउंड्स में देखें तो डीडीटी, बीएससी के बीच में ये डीडीटी हो गया या बीएससी हो गया, डिफरेंस हो गया, इनके एग्जांपल्स हो गया, तो ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते ही है, ठीक है। देन एल्केन्स है आपका नेक्स्ट चैप्टर। एल्केन्स में लिखा तो नहीं, लेकिन एल्केन्स में आपका एक इंपॉर्टेंट है कोरी हाउस एल्केन सिंथेसिस की रिएक्शन और मैकेनिज्म, वो दोनों इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से देख लेना। नेम रिएक्शन है कोरी हाउस एल्केन सिंथेसिस। फिर आते हैं साइक्लो एल्केन्स। साइक्लो एल्केन्स में भी हमने 2-3 टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ये आपके स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन्स के अंदर आता है। तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी, सेशीमोर थ्योरी और रिंग ओपनिंग रिएक्शन, तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है साइक्लो एल्केन्स के, जो आपको यहाँ पर अच्छे से देखने हैं, ठीक है। बेयर स्ट्रेन थ्योरी और सेशीमोर थ्योरी की वीडियोस मैंने बना रखी है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा पूरे प्लेलिस्ट का, बाकी वीडियो सब वहाँ से देख लेना। तो ये 6 to 7 आपके ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स है ये बीएससी फर्स्ट ईयर पे, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। इतने बहुत सारे जो हमने टॉपिक्स है ये आपके इतना आप कर लेते हो तो यहाँ से आपके अच्छे मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। और बाकी आप प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है वो आप डिस्कस मतलब जो हमने करे डिस्कस वो आप देख लेना वहाँ से, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपके जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।